Hello guys, my name is Dhaka. Welcome back to your channel अंजित ढाका। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मौज मस्ती मार रहे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं भी मज़े से पढ़ाई करता हूँ और ऐसे ही रोज़ पढ़ाई करिए और बड़े होकर IAS या IPS बनिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि मैं क्लास 6 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज जो टॉपिक है वो क्या है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता की जांच, है ना। तो यहाँ पर क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता की जांच। तो गाइस इसमें क्या है कि कोई सा भी नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो यहाँ पर 2 का रूल क्या है, लास्ट वाली डिजिट जो है वो क्या है, क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ये किसी भी नंबर में आपको ये डिजिट दिखाई दे जाए तो ये समझ लेना, लास्ट में ये डिजिट आपको दिखाई दे जाए तो ये समझ लेना कि वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी है गाइस। तो क्या है यहाँ पर 12, तो लास्ट डिजिट कौन सी है इसमें, 2 है। लास्ट डिजिट कौन सी इसमें बता रहे हैं, लास्ट डिजिट इज 2, यानी कि इसमें लास्ट के जो डिजिट है वो 2 है, तो इसमें ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब आगे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, लास्ट में 0 आ रहा है। तो इसमें लास्ट के डिजिट जो है वो 0 है, तो यहाँ पर ये भी 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब ये लास्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर 306 है ना। तो इसमें 306 जो है वो क्या है, लास्ट की जो डिजिट है वो है 6। इसमें लास्ट की डिजिट जो है वो 6, ओके। तो यहाँ पर जो लास्ट की डिजिट है वो 6 है ना, तो यहाँ पर ये भी 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर क्या है गाइस, है अब डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि इसमें क्या है, 3 का रूल क्या होता है गाइस। में 3 का रूल ये होता है कि हम नंबर में क्या करते हैं, हम नंबर में, है ना, पहले तो हम इसमें नंबर में क्या करते हैं, हम नंबर में हम पहले तो एक डिजिट को हम प्लस करते हैं या फिर सम, इसका पता है आपको, सम को प्लस करते हैं और फिर जो हमारा आंसर आ जाता है उसमें हम ये देख लेते हैं 3 के टेबल में कि जो हमारा आंसर है वो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी कि वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा 3 से कंप्लीट डिवाइड। और एग्जाम्पल है यहाँ पर है 4, 2, 6। अब इनको हमने प्लस किया तो क्या हो गया, 12। अब यहाँ पर 12 देखते हैं 3 के टेबल में आता है, कितनी बार बोलने पर आता है, 4 बार, है ना। तो ओके, और यहाँ पर 3 बार बोलने पर आता है तो ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अब है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो क्या है, इसमें 4 का रूल ये है, लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए या तो 00 या फिर लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और अगर नहीं होती है तो इसमें नहीं
है ना, यानी कि वो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर है, लास्ट में क्या है, 324 है तो लास्ट में 4 है, ये वो, हाँ गाइस लास्ट में 2 डिजिट जो है वो है 24, तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 824, तो यहाँ पर 2 डिजिट जो है लास्ट की वे है 24, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट की डिजिट जो है इसमें क्या है, 32, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि 4 में 32 आता है। और यहाँ पर 00 है, ये 00, ओके 00 है, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर है लास्ट की जो 20 है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है। अब आगे यहाँ पर गाइस अब है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो गाइस 5 का रूल ये है कि जो आपको नंबर दिया होता है नहीं, तो उसमें लास्ट की डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, इनमें से एक डिजिट आ जाए तो ये समझ लेना वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर नहीं आती तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 1 3 4 5, ये है, ये एक नंबर दे दिया, तो एंड में क्या है, 5 है, दिखाई दे रहा है 5 है, 5 है नहीं, 5 है, तो यहाँ पर एंड में ये 5 है ना, तो ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है 1 4 2 0, लास्ट में है 0, तो ये भी 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब आगे अब गाइस है डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी कि 6 का रूल क्या है गाइस, अगर जो नंबर, कोई भी नंबर जो आपको दिया होता है उसमें आपको पहले ये नहीं देखना है कि 6 का रूल क्या है, क्या ये नहीं देखना है, पहले ये देखना है कि वो 2 के टेबल में, यानी कि वो, हाँ 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 3 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों अगर उस किसी भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हो तो ये समझ लेना एकदम से कि ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर मान लो 2 से डिवाइड हो जाता है पर 3 से नहीं होता, तो ये मत समझना कि ये भी हो गया पर ये नहीं होया, पर ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। 6 से डिवाइड होने के लिए हमें 2 से भी डिवाइड आना चाहिए और 3 से भी, तो तब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और एग्जाम्पल, हाँ इसमें क्या है 4 5 5 4, तो लास्ट की डिजिट क्या है 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं इसमें ये इन्हें प्लस करूँ तो क्या होएगा 18, और 18 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। अब आगे यहाँ पर क्या है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो गाइस 8 की लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो नंबर की लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए, नंबर की लास्ट की, तो गाइस क्या है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो गाइस इसमें नंबर की लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए 000 या फिर 2 8 से डिवाइड होनी चाहिए 3 डिजिट की, है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल है
3648, तो लास्ट की 3 डिजिट जो है वो है 648, जो कि 8 से डिवाइड हो रही है। और अब आगे यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो गाइस जैसा का रूल 3 का था वैसा ही 9 का है कि 9 में क्या करना पड़ता है, जो आपको नंबर दिया होता है उसमें हमें प्लस करना होता है, डिजिट का प्लस करना पड़ता है, और प्लस करके जो आंसर आता है वो हम 9 के टेबल में देख लेते हैं कि वो आंसर है कि नहीं। अगर है तो यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 9 से, अगर नहीं है तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल 39681, तो भाई इन्हें प्लस किया तो क्या आएगा 27। तो यहाँ पर देखते हैं 27 आता है कि नहीं आ रहा है 3 बार बोलने पर, तो यहाँ पर 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब आगे अब डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी कि 10 की डिविजिबिलिटी। गाइस यहाँ पर 10 की डिविजिबिलिटी बहुत हल्की है। लास्ट की जो डिजिट होनी चाहिए नहीं, वो क्या होनी चाहिए, 0 0, ओनली 0, 0 के अलावा कोई नहीं, कोई भी डिजिट नहीं, बस 0 के अलावा, है ना। तो वो ही नंबर 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 150, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 540, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 1860, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2210, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे गाइस 11 में डिविजिबिलिटी बाय 11। तो गाइस में 11 का रूल क्या है, 11 का रूल ये है कि इसमें जो भी नंबर होता है हम एक को लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, एक को लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। इन डिजिट को हम ऐसे ही एक को लेते हैं, एक को छोड़ते हैं, ऐसे करते रहते हैं। और अगर लास्ट और फिर जितने हमने लिए हैं उन्हें एक साइड में कर लेंगे, और जितने हमने नहीं लिए उन्हें एक साइड में कर लेंगे। फिर उन्हें जोड़कर हम माइनस कर देंगे, और माइनस करके अगर आता है 0, तो या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होता तो ये 11 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये है, इसको मैं बता लेता हूँ। 1 3 3 1 0 0। तो एक को हमने लिया, एक को नहीं लिया, एक को लिया, एक को नहीं लिया, एक को लिया और एक को नहीं लिया। तो हमने यहाँ पर 3 लिए। अब इन्हें हम प्लस करेंगे, तो एक साइड में प्लस करेंगे तो क्या आया 4। यहाँ पर ये है 3, तो 3 को और 3 और 1 और 0 है ना। यहाँ पर 3 1 0 को हमने प्लस किया तो क्या हो जाएगा 4। और अब 3 हमने कितने को नहीं लिया, 3 को और 1 को और एक 0 को। तो अब 3 को और 1 को और 0 को प्लस किया तो क्या आया 4। तो आंसर क्या आया यहाँ पर 0। तो गाइस यहाँ पर ये 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट तो गाइस आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। और अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और गाइस अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय, थैंक यू।